नमस्कारम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी स्मार्ट में। दोस्तों, आज है 18 सितंबर और आज का दिवस हमारे लिए बहुत ही खास हो जाता है क्योंकि हमारे क्षेत्र के महान स्वतंत्रता सेनानी राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह की शहीद दिवस या फिर उनकी पुण्यतिथि हम कह सकते हैं आज है। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र के जो महान स्वतंत्रता सेनानी हुए राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे देश में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज उनको एक विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक पहचान मिल रही है जो कि इतिहास के पन्नों से कहीं ना कहीं गायब थी। इसी कड़ी में हमने भी एक प्रयास किया है कि हम उनकी वीर गाथा को आपके सामने रखें ताकि जानकारी हमें भी मिले और लोगों तक फैले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हम इस कहानी को जिसमें हम लोग समझेंगे कि राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह कौन थे और उनको हम क्यों याद करते हैं इस दिन पर। तो ये जो कहानी है या फिर ये जो वीर गाथा है शुरू होती है मध्यकाल से। थोड़ा सा पीछे से अगर हम इसको समझेंगे तो समझने में हमको आसानी होगी। मध्यकाल के दौरान जब इस रजवाड़े की राजधानी रानी दुर्गावती के पास थी और उस वक्त जो मुग़लों का शासन था और मुग़लों के शासक थे बादशाह अकबर जो कि दिल्ली की सल्तनत पर कायम थे, रानी दुर्गावती का जो राज्य क्षेत्र था या उनका जो राज्य था इतना बड़ा था कि आज के जो इंग्लैंड है उसके बराबर उनकी राजधानी थी और जितना क्षेत्रफल उनका है इंग्लैंड का है आज की डेट में, उतनी जगह पर रानी दुर्गावती की राजधानी थी। अकबर बड़ा ही क्रूर था, मुग़ल क्रूर थे, ये हम सभी लोग जानते हैं। उन्होंने हमारे इस गोंडवाना राज्य पर आक्रमण किया, आक्रमण के ऊपर आक्रमण किया और हमारा जो गोंडवाना राज्य है कमज़ोर पड़ने लगा। फिर हमारी सहायता के लिए मराठा और मराठाओं के जो पेशवा थे बाजीराव ने हमें सहायता की और मुग़लों को यहाँ से भगाने में हमें मदद किया। उसके पश्चात हमें हमारे जो गोंडवाना के जो जितने भी जागीर थे, रजवाड़े थे, उन्हें वापस किया गया। उसी वंश में जो राजा शंकर शाह हैं हमारे, जिनका आज शहीद दिवस है, बलिदान दिवस है, उनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम सुबेर शाह और इनके दादाजी का नाम निजाम शाह था। इनका जन्म हमारे ही इलाके और हमारे ही क्षेत्र मंडला में हुआ, जिसमें रामनगर में इनका जन्मस्थली भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जाकर के, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। इनकी राजधानी पूर्व में जबलपुर में थी, कि जबलपुर के गढ़ा में थी और जिसे बाद में हटा कर के मंडला कर दिया गया या फिर यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया। सन 1818 में इनके साथ एक घटना हुई। वो घटना क्या थी कि अंग्रेज़ अपने जो भारत के कब्जा की जो नीति थी, हड़प्पा नीति थी, उस हड़प्पा नीति के तहत राजा शंकर शाह के पूरे शासन को, पूरे राज्य को हड़प लिया। इनकी सारी जागीरों पर इन्होंने कब्जा कर लिया, छीन ली इनसे और इनको सिर्फ 3 गांव की मालगुजारी दे दी गई कि जाइए आप 3 गांव मालगुजारी करिए। और ये जो मालगुजारी का क्षेत्र था हमारे मंडला के आसपास के क्षेत्र ही थे। तो इस जो घटना, ये जो घटना थी, इनको झकझोर कर रख दिया। राजा शंकर शाह की जो आत्मसम्मान था इनको बहुत बड़ा ठेस लगा इस घटना के बाद, क्योंकि राजा शंकर शाह थे, इनके पास जब राजा थे तो इनके पास 52 गढ़ थे और 57 फरगने थे। बड़े ही लोकप्रिय राजा थे, अपने जनता से प्रेम किया करते थे। अपने जो मालगुजार और जो जमींदार थे उनके भी बहुत प्रेम थे, उनका सम्मान किया करते थे। हिंदू राजा थे, संतों का सम्मान किया करते थे, माँ काली के पुजारी थे। आत्मसम्मान इनके अंदर था बहुत ज़बरदस्त। और ये उसी दौरान की बात है, 1857 की जब क्रांति चल रही थी उसी समय की बात है। उस घटना वहाँ से वहाँ तक पहुँच जाती है। 1818 में अंग्रेज़ों ने छीन कब्जा कर लिया। उसके बाद शंकर शाह को 3 गाँव की क्या दे दी गई, मालगुजारी दे दी गई। तो ये जो घटना थी शंकर शाह को काफ़ी हद तक झकझोर कर रख दिया। इसी बीच शंकर शाह लोगों से मिलने लगे, ज़मींदारों से मिलने लगे, आसपास के राजाओं को चिट्ठियाँ लिखने लगे अपने जनता के बीच कविताओं के माध्यम से, क्योंकि कविताओं को अंग्रेज़ समझ नहीं पाते थे आसानी से। छंदों के माध्यम से लोगों के अंदर क्या करते थे, आज़ादी की अलख जगा रहे थे। इसी दौरान खबर आई कि 34वीं इन्फेंट्री में जो मंगल पांडे वहाँ के सैनिक थे, सोल्जर थे, उन्होंने बगावत कर दिया था। ये खबर भी फैल रही थी। तो चारों तरफ से आज़ादी की एक अलख जग रही थी। इसी दौरान यहाँ पर भी तैयारियाँ चलने लगी। यहाँ के भी सभी जमींदार लोग, रानी अवंतीबाई, यहाँ आसपास के जो प्रमुख लोग थे, इनका बैठना उठना जारी था। तैयारियाँ जारी थी कि हम लोगों को भी इस अंग्रेज़ी शासन के ऊपर आक्रमण करके और इसका तख्ता पलट हमको करना होगा।
दस्तावेज़ों की अगर माने तो जो हमारे राजा शंकर शाह थे उनका संबंध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ, तात्या टोपे के साथ और वहाँ के कुंवर के साथ भी पाए जाते हैं। तो 10 सितंबर 1957 को 10 सितंबर 1957 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ये फैसला किया गया कि हमको जो यहाँ का जो रेजिमेंट है 52वीं रेजिमेंट, उसके ऊपर आक्रमण करके और अंग्रेज़ों को हमको यहाँ से भगाना है। प्रस्ताव पारित किया गया कि अंग्रेज़ों को यहाँ से हमको भगाना है। और ये जो आक्रमण थी इसकी तिथि डिक्लेयर की गई थी विजयदशमी के दिन, क्योंकि माँ काली के पुजारी थे राजा शंकर शाह, तो इस दिन का उन्होंने चयन किया। इसी बीच ये जो खबर है, उनका जो एक दास था गिरधारी लाल, ये जो खुफिया जानकारी अंग्रेज़ों तक पहुंचा गए। जैसे ही ये खबर 52वीं रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क के पास पहुंची, क्लार्क बौखला गए। और जैसे ही खबर जब अंग्रेज़ों को मिली तो अंग्रेज़ बौखला गए, और इसी दौरान तुरंत 2 व्यक्तियों को, चूँकि वो जानते थे राजा की कमज़ोरी, राजा की धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो 2 अपने जासूसों को गिरधारी लाल के साथ साधु की भेष में बना करके उनके पास पहुंचा दिया, ताकि वहाँ के अंदर की राज वो लोग लेकर के आएँ। और जब जो उन जासूसों को पहुंचाया गया वहाँ पर, तो राजा ने उनका बहुत सम्मान किया, उनका आदर किया, सत्कार किया, और यहीं पर राजा ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि अपनी सारी योजनाएं उनके सामने रख दी। साधुओं ने देखा, वहाँ पर साधु नहीं थे वो, एक्चुअल में वो क्या थे, पहले क्या कहते हैं उनको, वो अंग्रेज़ों के गुप्तचर थे। वहाँ पे देखा कि वहाँ पे मंडला से, दमोह से, नरसिंहपुर से, आसपास के सभी क्षेत्र के लोग वहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे। और जाकर के सारी जानकारी उन्होंने जो लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क था उसको जाकर के दे दी। उन्होंने बताया कि आसपास के लोग वहाँ पर जो एकत्रित हैं, और उन्होंने सारी घटना के बारे में बताया कि 14 तारीख को या विजयदशमी के दिन, 14 तारीख नहीं बताया उन्होंने, विजयदशमी के दिन बहुत भयानक एक आक्रमण हमारे ऊपर होने वाला है। जैसे ही ये खबर अंग्रेजी शासन को पता चलता है, बौखला जाते हैं, और आनन फानन 3 दिन के बाद ही 14 सितंबर को 60 जवानों के साथ क्लार्क पहुंच जाता है आपका राजा शंकर शाह को गिरफ्तार करने के लिए। और वहाँ पर राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर लेते हैं बिना देर किए। वहाँ पर राजा का एक कमांडर भी था जो कि सूबेदार की पोस्ट में था, उसका नाम था बलदेव तिवारी, जिसके पास लगभग 700 सैनिक थे। वो भी बगावत के लिए तैयार थे, सैनिकों को तैयार कर रहे थे वहाँ पर। जब उनका राजा शंकर शाह को न्याय आयोग के सामने पेश किया गया, तो सबूत के रूप में जब उनको गिरफ्तार करने आए थे क्लर्क, तो उनके घर की तलाशी ली। तो घर की जब तलाशी ली गई थी, उनकी महल की तलाशी ली गई थी, तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे दस्तावेज, चिट्ठियाँ बरामद हुई थी। उन चिट्ठियों में बहुत सारी कविताएँ लिखी गई थी, जो कविताएँ आज़ादी के अलग जगाने के लिए उपयोग किए जा रहे थे। बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी गई थी जो आसपास के राजाओं को संदेश दिए जा रहे थे। और इन्हीं चिट्ठियों को आधार मानकर जो अंग्रेजी शासन थी, उन्होंने उनको मौत की सज़ा सुनाई। अब शंकर शाह एक अच्छे कवि थे, और कविताओं का सहारा आज़ादी के अलग जगाने के लिए इसलिए लिया करते थे क्योंकि अंग्रेज़ जो थे आसानी से कविताओं को समझ नहीं पाते थे, और ये बहुत कारगर साबित हो रहा था इस दौरान। और इन्हीं सबको आधार बनाकर अंग्रेजी सरकार है उनको फांसी दे दी। लेकिन राजा शंकर शाह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि अगर फांसी दे दी गई तो एक आम स्वतंत्रता सेनानी की तरह हमारी मृत्यु भी हो जाएगी, और लोग कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे। इस कारण से उन्होंने सोचा कि हमारी मृत्यु फांसी के द्वारा नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी मृत्यु तोप में बांध करके सामने, और उसमें आग लगाकर हमें मृत्युदंड दिया जाए। लेकिन अंग्रेज़ी सरकार जानती थी कि अगर इस तरह से हम आपको मौत की सज़ा देते हैं तो जनता के अंदर विद्रोह भड़क सकता है, और ये आज़ादी का जो आंदोलन है और भी बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ी सरकार उसके लिए तैयार हो गई, और 3 दिन के बाद ही 14 तारीख को उनको अरेस्ट किया गया था, और 18 सितंबर का जो दिन था जब उनको तोप के आगे बांधकर उनकी मृत्युदंड दिया जाने वाला था। इन 3 दिनों के बीच राजा शंकर शाह को बहुत परेशान किया गया, बहुत सारी प्रताड़ना उनको दी गई, और इसी दौरान उनके सामने 3 शर्त रखी गई। वो शर्त क्या थी? एक तो आप या तो ईसाई धर्म कबूल कर लें, स्वीकार कर लें, या फिर अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका हमको पता दे दें। लेकिन राजा शंकर शाह ने इन दोनों ही शर्त को मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेज़ी शासन ने उनको लालच भी दिया कि अगर आप इन शर्तों को मान लेते हैं तो हम आपके राज्य को पूरा वापस कर देंगे, आपकी सारी जागीरें आपको वापस कर देंगे। लेकिन राजा शंकर शाह नहीं माने, और अपने जो धर्म है उस पर टिके रहे। इसके पश्चात यहाँ पर एक चीज़ और भी सीखने लायक चीज़ है कि आज जो हमारे आदिवासी भाई हिंदू धर्म को छोड़ करके अन्य ईसाई धर्म को क्या करते जा रहे हैं, स्वीकार करते जा रहे हैं। जिस राजा शंकर शाह ने अपने जान की आहुति देना उचित समझा ईसाई धर्म को अपनाने से पहले, और हम
उसी धर्म को आज स्वीकार कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खेद का विषय है। इस घटना के बाद होता क्या है, जब जब उनको फांसी देने वाली थी तो वहाँ से मद्रास से 5000 सैनिक बुलाए गए थे ताकि जनता अगर भड़कती भी तो उनको हम लोग कंट्रोल कर सकें इसलिए। और इसके बाद अंग्रेज़ी जनरल ने उनसे आखिरी इच्छा पूछी कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, वो बता दीजिए तो हम शायद हो सके तो आपकी आखिरी इच्छा पूरी कर दें। तो राजा शंकर शाह ने कहा कि हमारी आखिरी इच्छा यह है कि हम वही कविता, वही छंद पढ़ना चाहते हैं जिसके लिए आज हमको फांसी दी जा रही है, जिसके द्वारा हम आज़ादी की अलग जगा रहे हैं। और राजा शंकर शाह ने माँ काली की आवाहन करते हुए ये छंद पढ़े। मलेच्छों का मर्दन करो कालिका माई, मलेच्छों का मर्दन करो कालिका माई, मूंद मुख दंडिन को, चुगली को चबाई खाई, और खूंद डार दुष्टन को शत्रु संहारिका। इस छंद को बड़े ही उत्तेजना के साथ राजा शंकर शाह ने पढ़ा और इसी उत्तेजना में आकर के कुंवर जो रघुनाथ शाह थे उन्होंने भी एक छंद पढ़ा। कालिका भवानी माई अरज हमारी सुन, डार मुंड माल गले खड़ग कर धर ले। कहते हे काली माँ, आप इन दुष्टों के मुंडों को काट करके अपने गले में धारण कर लें और इनका सर्वनाश कर दें। और इस कविता के पढ़ने के बाद क्लार्क ने आदेश दिया कि तोपों में आग लगाई जाए। तोप फटा, राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का शरीर की चीथड़े उड़ गए। जनता अपने राजा की मौत से बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गई। शंकर शाह की पत्नी, जिनका नाम था फूल कुंवर, एवं रघुनाथ शाह की पत्नी मनको राई ने उन शहीद के शरीरों को इकट्ठा किया, उनका अंतिम संस्कार किया। इस घटना के बाद जो जमींदार थे, जो मालगुजार थे, पूरे मध्य भारत में आक्रोशित होकर फैल गए और आज़ादी के लिए काम करने लगे। यहीं पर शंकर शाह का जो सूबेदार था, कमांडर बलदेव तिवारी, वहाँ से जैसे तैसे निकल गए और भारी विद्रोह इन्होंने शुरू कर दिया। इस घटना के बाद विक्षोभित हो चुके थे, बदले की आग जल रही थी कि अंग्रेज़ सरकार को हम किसी तरीके से यहाँ पर जवाब दें। वहाँ से निकले और सबसे पहले उन्होंने गढ़ा जो पास में था उसको आज़ाद करा दिया, वहाँ से अंग्रेज़ों के शासन से उसको निकाल दिया। उसके बाद वहाँ से चले गए वो लोग पाटन चले गए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने 2 साल तक राज किया। और 2 साल शासन के दौरान उन्होंने अंग्रेज़ी अधिकारी जो वहाँ पे शीर्ष के अधिकारी रहते थे, पहले उन्होंने अंग्रेज़ी जो शासन था, शासक हुए वहाँ पे अधिकारी बन के आए थे, पहले मेक ट्रिगर और बाद में जैकिंस को मारकर अपने राजा की मौत का बदला ले लिया। और इस तरीके से हमारे जो राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह अपने आप को शहीद करके आज भी इतिहास में अमर हो गए। हमारे इन स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी पहचान मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली है और हम भी ये चाहते हैं कि उनको ये पहचान मिले। और इसी कड़ी में हमने एक प्रयास किया है, शायद आपको बहुत पसंद आया होगा। और इसी 18 सितंबर के दिन उनका बलिदान दिवस हम लोग मनाते हैं। अंग्रेज़ों ने पहले रजवाड़ा परिवार था जिनको तोप से मारकर उड़ाया गया था, तो इसलिए भी बहुत खास हो जाता है भारतीय इतिहास में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ काली।